भारत देश की नसों और धमनियों में किस तरह से वामपंथी और जिहादी विष भरा जा रहा है, ये वीडियो उसी का एक भयानक उदाहरण है। दिल्ली से चलने वाले एक आईएएस कोचिंग संस्थान की क्लास का ये वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप स्वयं सुनिए कि क्या पढ़ाकर देश के भावी प्रशासनिक अधिकारी तैयार किए जा रहे हैं। Very briefly tell me, have you heard of Bhakti cult? When did it emerge? 12th century नहीं, चल छोड़ो, सेंचुरी नहीं भी याद है, वैसे 7th and 8th century है, बट पर्पस क्या था भक्ति कल्ट का? इक्वालिटी, कोई मुद्दा बताओ इंपॉर्टेंट। एक्चुअली कुछ नहीं हुआ था, इस्लाम आ चुका था। इस्लाम था बहुत लिबरल, इट वाज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, कोई कास्ट सिस्टम वगैरह था नहीं। अब समझ नहीं आया यार करें क्या, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, एक रिफॉर्म मूवमेंट इंट्रोड्यूस करते हैं हिंदू में, और वो हिंदुइज्म में जो रिफॉर्म मूवमेंट इमर्ज हुआ वो था भक्ति कल्ट। इन मोहतरमा का नाम स्मृति शाह है। उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से पढ़ाई की है। बता रही हैं कि इस्लाम बहुत उदार और सबको बराबर मानने वाला मजहब है। जब इस्लाम भारत में आया तो लोग अपने आप मुसलमान बनने लगे। हिंदुओं को इससे खतरा दिखा और उन्होंने भक्ति कल्ट की शुरुआत की। हिंदू धर्म में भक्ति आंदोलन का आरंभ इस्लाम के पैदा होने से बहुत पहले हो चुका था। ये ईश्वर के आगे संपूर्ण समर्पण के विचार पर आधारित था। लेकिन आईएएस कोचिंग क्लास में बताया जा रहा है कि ये कोई कल्ट अर्थात अतार्किक विचारों वाला समुदाय था, जबकि एक अरबी कल्ट जो 1400 वर्ष से विश्व भर में आतंक और अत्याचार का पर्याय है, उसे उदार और समतावादी बताया जा रहा है। इसी क्लास में बताया जाता है कि भारत में संयुक्त परिवार इसलिए होते हैं ताकि लोगों की यौन इच्छाओं की पूर्ति की जा सके। हरियाणा और पंजाब में लोग बेटों के लिए पत्नी खरीदते हैं। इसके लिए द्रौपदी का उदाहरण है। 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाना भारत सरकार के फासिज्म का लक्षण है। सही ज्ञान के लिए सभी को ओवैसी और शशि थरूर के भाषण सुनना चाहिए। वामपंथ का सबसे बड़ा लक्ष्य समाज को तोड़ना है। इसके लिए परिवारों को तोड़ना सबसे आवश्यक है और इसका फॉर्मूला भी क्लास में सिखाया जा रहा है। You raised the kid, the child didn't ask you to raise him or her. Out of your own wish you had a family. कि this is a problem with Indian parenting. You unnecessarily create burden. मैंने तुम्हारे लिए इतने साल इतना किया, ये मिल रहा है मुझे। मत करते। इस कथित अध्यापिका से कोई पूछे कि उसकी क्लास में जो बच्चे आते हैं उनकी फीस कौन चुकाता है। यदि माता पिता ने बच्चों को पैदा करके उन पर कोई एहसान नहीं किया है तो वो उन्हीं बच्चों की पढ़ाई का फीस क्यों चुका रहे हैं। इस क्लास में हर वो मसाला है जिससे हिंदू घृणा और देश को तोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। Beliefs generate emotions. Beliefs are not related to emotion. Belief is the first thing. आपके belief के basis पे emotion आते हैं। I believe India is a Hindu राष्ट्र, which generates an emotion of antagonism or hostile towards other religious minorities, and then it might generate the action tendency of being violent or attacking them. दिल्ली समेत देश के कई शहरों में चलने वाले इस कोचिंग संस्थान का नाम विजन आईएएस है। संस्थान ने एक वक्तव्य जारी करके क्षमा याचना की है, लेकिन इसमें भी अपनी अधकचरी शिक्षिका की मूर्खता का बचाव किया गया है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रबंधक जानते हैं कि उन्होंने हिंदुओं का अपमान किया है और हिंदू उनके सेंटरों और शिक्षकों पर हमला नहीं करने जाएंगे। ये स्थिति केवल एक कोचिंग संस्थान या वहाँ पढ़ा रहे किसी एक अध्यापक तक सीमित नहीं। देश में उच्च शिक्षा के ढेरों संस्थानों में भारतीयता और हिंदू धर्म से घृणा का यही पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। मैं तो बोलते तो मेरी जबान कटकी रह जाएगी, तो बोलना होगा क्या करें। कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं। इस मूर्खतापूर्ण ज्ञान का उद्गम स्रोत एनसीईआरटी है, जिसकी किताबों में भरा वामपंथी जिहादी विष आज तक हटाया नहीं जा सका है। जिन्हें इनको हटाने का उत्तरदायित्व दिया गया था वो स्वयं ही वामपंथी मनोरोग का शिकार बन चुके हैं। इसी का उदाहरण पिछले दिनों देखने को मिला था जब एनसीईआरटी ने जेंडर डाइवर्सिटी के नाम से एक टीचर मैनुअल जारी किया था। आईएएस अधिकारी बनना हो या कोई अन्य सरकारी नौकरी पानी हो, उसके लिए एनसीईआरटी पुस्तकों में भरे वामपंथी जिहादी विष का पान आवश्यक है। पेपर सेट करने से लेकर कॉपी जांचने वाले और इंटरव्यू बोर्ड तक में वामपंथी जिहादी घुसपैठ है। वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ऐसा विकृत ज्ञान पाकर आए लोग ही चुने जाएं। आज भी वो व्यवस्था बनी हुई है कि यदि आपको आईएएस बनना है तो द हिंदू और ईपीडब्ल्यू जैसी पक्षपाती और देश विरोधी पत्र पत्रिकाएं पढ़े बिना काम नहीं चलेगा। यहाँ तक कि भारत सरकार का प्रकाशन विभाग भी अपने विज्ञापनों में उनका ही प्रचार करता है। हिंदू घृणा पर आधारित इस व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन लोगों को चुना गया है वो संभवतः कुछ अन्य आवश्यक कार्यों में व्यस्त है। पाठ्यक्रम में सुधार का काम कछुए की गति से हो रहा है। कब ये पूरी तरह लागू होगा कोई कुछ नहीं कह सकता। जब तक ये काम पूरा हो तब तक शिक्षा के नाम पर यही सब चलता रहेगा। हिंदुओं के पैसे पर भारत भंजन और हिंदू घृणा का कारोबार फलता फूलता रहेगा।